ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 14वां भाग। सुखी गृहस्थ की पहचान। यशोदा। क्या भारतीय परंपरा में सुखी या अच्छे गृहस्थ का कहीं वर्णन मिलता है? यदि हाँ, तो वहाँ किन बातों को सुख का आधार माना गया है? सुखदा। भारतीय परंपरा में वेदों, स्मृतियों, नीति ग्रंथों, साहित्यिक ग्रंथों में कहीं स्वतंत्र और कहीं प्रसंगानुसार सुखी गृहस्थ के लक्षण बताए गए हैं। धर्मशास्त्रों में तो गृहस्थाश्रम के कर्तव्य अकर्तव्य का विस्तृत वर्णन है। उन सब पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। यहाँ संक्षेप में सुखी परिवार की चर्चा की जा रही है। चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से धन्य गृहस्थाश्रम की पहचान इस प्रकार बताई गई है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिय कांता प्रियालापिनी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्जा परा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधः संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। चाणक्य नीति। अर्थात वह गृहस्थाश्रम धन्य अर्थात सौभाग्यवान और प्रशंसनीय है जहाँ ये विशेषताएं हो। पहली, सानंदम सदनम, जिस घर में सुख, आनंद और उल्लास का वातावरण रहता हो, परिवार के सदस्यों के मुख पर प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता छाई रहती हो। दूसरी, सुताश्च सुधिय, पुत्र पुत्रियां उत्तम बुद्धियुक्त हो। जिस संतान की बुद्धि उत्तम होगी उसका जीवन भी उत्तम होगा और वह परिवार के लिए भी कल्याणकारी होगी, क्योंकि बुद्धि मनुष्य के जीवन का संचालन करती है। संतान का दुष्ट बुद्धि हो जाना गृहस्थाश्रम का कुफल है और सुबुद्धि होना सुफल है। तीसरी विशेषता, कांता प्रियालापिनी, पत्नी मधुर भाषिणी हो। कटु, कठोर और कटाक्ष भाषिणी और साक्षात नरक का रूप है, जबकि मधुर भाषिणी स्वर्ग का रूप है। वैदिक परंपरा में सर्वत्र मधुर और प्रिय भाषण का निर्देश है। कटु भाषण सब क्लेशों और अशांति का कारण है, जबकि प्रिय भाषण प्रेम और शांति का आधार है। पत्नी का प्रिय भाषण महत्वपूर्ण गुण माना गया है। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने संसार के 6 बड़े सुखों में एक सुख प्रिय भाषिणी पत्नी को माना है। वेद में भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम, अथर्ववेद। अर्थात पत्नी पति के प्रति मधु से सनी वाणी अर्थात प्रिय मधुर वाणी बोले, जो पति के हृदय में शांति देने वाली हो। चौथी विशेषता, सन्मित्रम, श्रेष्ठ मित्र हो। मित्रों की संगति का प्रभाव व्यक्ति पर शीघ्र पड़ता है, क्योंकि मित्र के प्रति हार्दिक आकर्षण होता है। जैसा मित्र होगा वैसा ही व्यक्ति बन जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मित्र दुख में सहभागी बनता है और स्वार्थ के बिना सहयोग करता है, वही श्रेष्ठ मित्र होता है। जिसको श्रेष्ठ मित्र मिल गया, समझो खजाना मिल गया। जिसको बुरा मित्र मिल गया, समझो बसा बसाया घर उजड़ गया। पांचवी, सुधनम, श्रेष्ठ उपाय से धर्म से कमाया गया धन हो। अधर्म से कमाया गया धन परिवार को कुमार्गगामी बना देता है। सुधन ही पुण्य के रूप में फलित होता है। बेईमानी, शोषण, ठगी, चोरी, डकैती, मिलावट, रिश्वत का धन 2 नंबर का या काला धन कहलाता है। उससे आदमी एक बार फलता फूलता दिखाई पड़ता है, किंतु फिर उसका विनाश हो जाता है। ऐसा धन शांतिकारक नहीं होता। छठी विशेषता, स्वयोषोति रति, केवल अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध और प्रेमाकर्षण हो। परस्त्री गमन जहाँ घर को बर्बाद करता है, वहाँ रोगों का अभिशाप भी देता है। गृहस्थ में सच्चा सुख स्वस्त्री के प्रेम से ही रहता है। सातवीं, आज्ञा पराहा सेवकाहा, सेवक
आज्ञापालक होने चाहिए। जहाँ नौकर आज्ञापालक नहीं होते, वहाँ गृहस्थ का समय समय पर अपमान होता है। समय पर काम नहीं होते और काम असफल हो जाते हैं। ऐसे सेवकों से परिवार को सदा भय बना रहता है। इसलिए उत्तर देने वाले अर्थात उल्टा बोलने वाले भृत्य को न रखने का निर्देश है। 8वीं विशेषता आतिथ्यम। घर में आने वाले अतिथियों की जहाँ सेवा होती हो, उन्हें सम्मान मिलता हो। गृहस्थों के लिए अतिथि को देवता के समान माना गया है और शास्त्रों में आदेश दिया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवद्वा सदृश मानकर उसका सत्कार करो। विद्वान और सदाचारी लोग देव कहलाते हैं, वही अतिथि होते हैं, अन्य नहीं। ऐसे लोग जब घर में आते रहेंगे तो उनके आचरण और उपदेशों से संतानों के सुसंस्कार बनेंगे, उन्हें उत्तम प्रेरणा मिलेगी। आचार्य चाणक्य ने अतिथियों से रहित घरों को श्मशान के तुल्य कहा है, क्योंकि अतिथियों के आगमन से रहित घर कभी भी क्लेश और अशांति से व्याप्त हो सकता है। बुरे लोगों का अतिथि सत्कार नहीं करना चाहिए। 9वीं विशेषता शिव पूजनम प्रतिदिनम। शिव नाम है परमात्मा का। जहाँ प्रतिदिन परमात्मा की भक्ति उपासना होती है, परमात्मा में सच्ची आस्था रखने वाला और प्रतिदिन उसकी उपासना करने वाला परिवार न तो परस्पर कष्ट देगा, न अन्याय करेगा, न अपराधी बनेगा, न कोई हानि करेगा। परमात्मा में आस्था से सभी लोग सन्मार्गगामी बनेंगे। 10वीं विशेषता मिष्टान्न पाणम गृहे। जिस घर में मधुर सात्विक अन्न और पेय पदार्थ उपलब्ध रहें, इन पदार्थों का होना घर की खुशहाली का प्रतीक है। इन पदार्थों का होना घर की खुशहाली का प्रतीक। यह समझो कि उस घर पर ईश्वर की कृपा है। जहाँ अपवित्र अन्न और पेय आदि पदार्थों का सेवन किया जाता है, उस परिवार का कल्याण नहीं होता। 11वीं विशेषता साधो संगमुपासते ही सततम। जिस परिवार में साधुओं यानी सज्जनों की संगति सदा की जाती है, जहाँ श्रेष्ठ जनों की निरंतर संगति होती रहेगी, उस घर में बुराइयां प्रवेश ही नहीं कर सकती। वह घर, उस घर की संतानें प्रत्येक दृष्टि से आदर्श बनेगी। आचार्य भर्तृहरि ने जो तो संगति का महात्म्य बतलाते हुए उसे सब सिद्धियों का मूल माना है। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम नीति शतकम, अर्थात श्रेष्ठ जनों की संगति में इतना बल है कि वह मनुष्यों की सब कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। ये 11 विशेषताएं जिस घर में हो, उसको यह समझना चाहिए कि वह घर सुखी, समृद्ध एवं सफल है। वह धरती पर स्वर्ग है, वह आदर्श परिवार है।